हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं या आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन है यानी 60 वर्ष की एज को क्रॉस कर चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए एक गवर्नमेंट ने नया कार्ड बनाया है जिसके थ्रू उनको बहुत सारी सुविधाएं फ्री में मिलेंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। एंड आप लोग उसके लिए आवेदन कैसे कर पाओगे, क्या पात्रता रहेगी, पूरी प्रक्रिया आपको हम समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा है भारत में सीनियर सिटीजन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो 60 वर्ष या उससे ज़्यादा की एज के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यह कार्ड बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। इसके जरिए वे स्वास्थ्य सेवाओं, यात्रा रियायतों और अन्य लाभों का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है जो ये कार्ड बनवाना चाहता है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप लोग को इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग ओवरव्यू उसका एक बार पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है योजना का नाम क्या रहने वाला है, सीनियर सिटीजन कार्ड। पात्रता जो है वो जो नागरिक होने चाहिए वो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक होने चाहिए। जारीकर्ता कौन रहेगी, वो राज्य सरकारें रहेंगी, किसी भी राज्य के आप लोग हो ये मैटर नहीं करता है। आवेदन प्रक्रिया इसकी पूरी तरह से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो वो रहेगी। एंड दोनों ही तरीके हम आगे आपको बता देंगे। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात कर लें तो आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका इसमें लगेगा। आवेदन शुल्क जो रहेगा वो निःशुल्क रहेगा या फिर बिल्कुल नाममात्र रहेगा, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में आप लोग से शुल्क ले लेते हैं। तो वैधता की बात करें तो भाई आजीवन, यानी आप जब तक जीवित रहोगे तब तक आप इस कार्ड का यूज़ कर पाओगे। कोई वैलिडिटी नहीं होती है इसकी कि आपको 1 साल या 2 साल पर रिन्यूअल कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेसिंग समय, यानी अगर आप आवेदन करोगे तो इसको बन के आने में कुल 15 से 30 दिन का समय लग सकता है। तो चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल से आपको हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखोगे सीनियर सिटीजन कार्ड रखने वाले बुजुर्गों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि उनको सरकारी योजनाओं में मिलती है, यानी अगर वो किसी सरकारी योजना का फॉर्म फिल करते हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी, यानी उनको प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले उनका काम होगा। चिकित्सा सेवाओं में छूट मिलती है, यानी अगर आप बुजुर्ग हो, 60 साल से ऊपर हो और आपके पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जा करके छूट थोड़ी बहुत प्राप्त कर सकते हो। ट्रेन और बस में यात्रा अगर आप करते हो तो उसमें आपको रियायत मिलेगी, यानी अगर आपने कहीं अगर रिजर्वेशन करवाया हुआ है, कहीं आपको जाना है तो उसमें आपको छूट मिलेगी कुछ % की। एंड अगर बस के थ्रू जाते हो तब भी आपको उसमें, गवर्नमेंट बस के थ्रू जाते हो तब आपको उसमें भी सहायता राशि थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जो है वो अनुदान के रूप में देगी। यानी आपका जो जैसे 1000 रुपये किराया हो रहा है, तो आपका जो सीनियर सिटीजन हो, आपके पास ये कार्ड है, तो उसमें आपको 200 या 300 रुपये गवर्नमेंट माफ़ करती है। बैंकिंग सेवा में आप लोग को विशेष लाभ मिलेगा, आप लोग को लाइन लगने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली जाओगे, अपना कार्ड दिखाओगे, आपका काम सबसे नंबर 1 पर होना है। पेंशन योजनाओं का लाभ, यानी सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपकी जो पेंशन नहीं आती ना, 2-2 महीने लटक जाती है, तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप इस कार्ड के थ्रू अगर क्लेम करते हो तो आपको जो एक भी महीने की पेंशन नहीं रुकेगी आपकी, और टाइम टू टाइम आपकी पेंशन आपके अकाउंट में पहुंच रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप भी इस कार्ड को बनवाना चाहते हो तो क्या क्या पात्रता मापदंड होने चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो हम आपको बता देते हैं। तो सीनियर सिटीजन कार्ड प्राप्त करने के लिए आप लोग को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। नंबर 1 पर आवेदक की उम्र है वो 60 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। आवेदक जो है वो भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। थर्ड, आपके पास जो है वो वैध पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ अगर आप पैन कार्ड इसमें यूज़ करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फोर्थ हो जाता है आवेदक उस राज्य का निवासी होनी चाहिए जहां से उसने आवेदन करा है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप यूपी में रहते हो और आप बिहार से आवेदन कर रहे हो, क्योंकि आपकी 2 जगह घर हैं, तो आपका मेन इस समय आप यहाँ रह रहे हो एंड आपका जो मूल घर है, जो गांव है, वो आपका कहीं और है, तो आप वहाँ से आवेदन कर रहे हो, ऐसा नहीं। राज्य आपका सेम होना चाहिए, जिला चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राज्य आपका सेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए कि आपको ये कार्ड मिलकर आसानी से बनकर आपके घर पर आ जाए। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस है। इन चारों में से कोई एक आपके पास है तो आपका काम हो जाना है, यानी ये चारों की जरूरत नहीं है, इन चारों में से कोई एक भी होगा तब भी आपका काम हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें से भी कोई एक आपका यूज़ होना है। राशन कार्ड चाहे यूज़ कर लो, चाहे बिजली का बिल या पानी का बिल आप लोग यूज़ कर सकते हो, बैंक पासबुक आप लोग यूज़ कर सकते हो, आधार कार्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो। इनमें से अगर कोई एक है तो आप लोग आपका काम हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर हम लोग टोटल समझें तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग के, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक की नीचे तक,
ठीक है, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास केवल आधार कार्ड अगर आपका है तो आपके पास और कोई आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका मात्र आधार कार्ड से आपका एज को वो लोग डिटेक्ट कर लेंगे एंड आपका सीनियर सिटीजन कार्ड वो लोग बना देंगे। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए कैसे कर सकते हो, एंड आपको हम ऑफलाइन तरीका भी बता देंगे जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप वो तरीका यूज़ करिएगा। तो ऑनलाइन की बात करें तो आजकल अधिकांश राज्यों में सीनियर सिटीजन ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को आपको पालन करना होगा। सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि हर एक राज्य की अलग अलग सरकारी वेबसाइट होती है। तो अब वहाँ पर आपको जाना है, गूगल पर आप लिखोगे आपको मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन कार्ड या वरिष्ठ नागरिक कार्ड विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। सीनियर सिटीजन कार्ड पे आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप पहले से पंजीकृत हो तो आपको वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम यूज़र जो होते हैं वो नए होते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पर लॉगिन करना है और आपके सामने एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल करके आ जाएगा, उसको आपको फिलअप कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करने हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर बताए हैं। हालांकि आधार कार्ड और आपका एक फ़ोटो लगेगा, एंड अगर आप लोग उसमें आय प्रमाण पत्र आपका लगा देते हो तो आपका सही रहेगा। आवेदन शुल्क अगर आपके राज्य में लग रहा है तो लगाइएगा, वरना जहाँ तक ये निःशुल्क रहता है या फिर आवेदन शुल्क जो रहता है वो मात्र 50 रुपये के आसपास रहता है। फॉर्म आपको सबमिट कर देना है, सारी जानकारी आपको भर करके, और वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है, क्योंकि आगे ऐसी कोई स्थिति बनती है कि आपका कार्ड आपके घर तक नहीं पहुँचता है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाओगे। आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करें, यानी अगर किसी कारणवश आपका जो कार्ड है वो 15 से 30 दिन के अंदर यानी महीने भर के अंदर आपके अकाउंट में आपके घर तक नहीं पहुंचा है, तो आप उसको जो है ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो कि आपका कार्ड इस टाइम कहाँ पर है और वो कब तक आपके घर पर डिलीवर हो पाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया इसका ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो कहाँ से और कैसे आप लोग करोगे, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा एंड कहाँ पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय या सेवा केंद्र पर जाना है, यानी अगर आप गांव की साइड से हो तो आप अपने पंचायत भवन जा सकते हो, या फिर कोई सीएससी सेंटर आप लोग चले जाओगे, जनसेवा केंद्र, वो लोग भी आपका आवेदन कर देंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हो तो आप नगर निगम में या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जा सकते हो, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। वहाँ से आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए एक आवेदन फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो लोग निकाल के आपको दे देते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो फॉर्म को आपको सावधानीपूर्वक भरना है और जो भी डिटेल उसमें मांगी गई, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। अब स्कैन करके अपलोड तो करना नहीं, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, तो आप लोग को भाई सिंपली आपने फोटो कॉपी करा के निकलवा लेनी है। फोटो कॉपी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के आप निकलवाओगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, तो उस पर आपको खुद के साइन करके फॉर्म के साथ में आलपिन लगा के, सिफ्टी पिन लगा के, आपको जो भी है उसके साथ में आपको जमा कर देना है। आवेदन शुल्क अगर लगता है तो आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि भाई जनसेवा केंद्र आप लोग जाओगे तो वो लोग आपसे अपना शुल्क लेते हैं, यानी 50 से 60 रुपये तक वो लोग लेते हैं, तो वो आपको दे देना है। भरा हुआ फॉर्म जमा करें और उसका रसीद प्राप्त करें। आप फॉर्म जमा करोगे तो आपको वो लोग भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, उसको आपको कहीं पर नोट कर लेना है। और इतना सब कुछ करने के बाद आप अपने जब घर आ जाएंगे तो आपके द्वारा दिए गए पते पर कार्ड भेज दिया जाएगा, यानी 15 से 30 दिन का इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। अगर महीने भर से ज़्यादा हो गया और आपके घर पर सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन के नंबर के थ्रू एप्लीकेशन को ट्रैक करवा सकते हो, या फिर आप लोग को एक बार फिर से री अप्लाई करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ है या फिर आपके मन में कोई डाउट है अभी भी इस कार्ड को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।